धन्य हो तुम प्रशांति निलयम। भगवान के भवन के लिए तुमने ये कैसा भव्य नाम पाया। इस नाम को सुनते ही अंतरंग स्तब्ध रह जाता है। मन तरंगे शांति पाती हैं, विशेष शांति अर्थात प्रशांति स्थिर होती है। निलय का वातावरण भी प्रशांत है। उसके चारों ओर स्थित पहाड़ियां स्वयं की खोज में लीन मुनियों के समान प्रतीत होती हैं। वहां के हरे भरे खेतों की हरियाली मन को हर्षित करती है। नीलम के समान बहता चित्रावती का नीर और नभ की नीलिमा दोनों उस नीलकंठ के रूप लावण्य की स्मृति दिलाते हैं। पहाड़ियों पर स्थित चट्टानें हमारे ध्यान एवं साधना का स्थान बनकर बुलाते से प्रतीत होते हैं। मानो वे हमारे सुखासन ही बन जाते हैं। शांति के लिए प्रयत्न करने वाले को आश्रम नहीं, मंदिर नहीं, शांति का एकमात्र आधार है प्रशांति निलयम। प्रशांति निलयम साधकों के लिए स्वर्ग है। निलयम के पीछे की ओर बाबा ने एक तपोवन की व्यवस्था की है। एक ऊंचे टीले पर बाबा ने साधकों की सुविधा के लिए एक वटवृक्ष लगाया है। इसकी कथा अत्यंत मनोरम है। भारतवर्ष के कई प्रख्यात वटवृक्षों से भी अधिक पवित्र कीर्ति को यह वटवृक्ष प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रलय के पश्चात श्री महाविष्णु ने वटपत्र पर शयन किया था और एको हम बहुश्याम यूं संकल्प कर सृष्टि का पुनर्निर्माण किया। स्वयं दक्षिणामूर्ति स्वामी भी वटतरोर मूले अर्थात वट वृक्ष तले बैठकर ही अपने वृद्ध शिष्यों को मौन मुद्रा से ज्ञान प्रदान करते थे। सनातन धर्म का प्रतीक ही वट वृक्ष है, क्योंकि 10 दिशाओं में प्रसारित होकर अपनी डालों को दूर दूर तक फैलाकर अन्य प्रदेशों में मूल उतारकर पौधों का नवनिर्माण कर भिन्न भिन्न प्रकार के भूसार को पाकर पुष्ट होकर विशाल प्रदेश का सर्वत्र छाया से रक्षण करता है वट वृक्ष। सनातन धर्म भी तो ऐसा ही है ना। सब संतप्त हृदयों को शांति प्रदान कर, सब तत्वों को मान्य कर, प्रत्येक रीति के योग मार्ग का समन्वय कर, सब दर्शनों को स्थान देकर प्रचंड आंधी में भी वेग से न झुकने वाला ऊर्ध्वमूल मधः संयुक्त खड़ा वह वट वृक्ष, वह अविस्मरणीय है। वह वृक्ष नहीं, ज्ञानियों के लिए प्रत्यक्ष अश्वत्थ वृक्ष है। इतना ही क्यों, वास्तव में हमें कहना चाहिए कि वह अश्वत्थ नहीं वरन शाश्वत वृक्ष है। इसलिए वह अक्षय कहलाता है। गया तथा प्रयाग में भी अक्षय वट वृक्ष है। इलाहाबाद किले में यमुना नदी के तट की ओर किले की दीवार के पास स्थित वेनसांग का सन 640 में प्रदक्षिणा कर पूजा हुआ एवं उसके ग्रंथ में वर्णित वट वृक्ष को भी स्पर्श कर श्री कस्तूरी जी ने प्रणाम किया था। वहां के लोगों ने उनसे कहा, इस वृक्ष के 1-2 पत्ते तोड़कर अपने पास रखिए। मन शांति के लिए यह दिव्य टॉनिक अपने पास रखना ही यथेष्ट है। केवल एक पत्ता पास रखने से मन शांति प्राप्त होती है। कितनी ख्याति प्राप्त की है उस वट वृक्ष ने। यदि यह सत्य है तो भगवान के स्वयं अपने हाथ से लगाए तपोवन के उस वट वृक्ष में कितना अनुग्रह सामर्थ्य होगा, यह शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। सन 1959 अप्रैल की एक संध्या को बाबा चित्रावती नदी के तट पर बैठकर भक्तों को आध्यात्म विषय पर उपदेश दे रहे थे। विषय था बुद्ध का त्याग, तप तथा दृढ़ संकल्प। बोधि वृक्ष को देखकर आए भक्त ने उस क्षेत्र की स्तुति की। तब बाबा बोले, बुद्ध ने उस वृक्ष को ही क्यों पसंद किया जानते हो?
यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है, ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। उस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष को बोते समय महाशक्ति की प्रेरणा देने वाला एक यंत्र स्थापित किया गया था। उस महाशक्ति का प्रभाव उस क्षेत्र पर होने के कारण ही बुद्ध ने उस ओर प्रयाण किया। उसी समय बाबा ने रेत पर अपने हाथ से चारों ओर चार चार आड़ी सीधी रेखाएं खींची। प्रत्येक छोटे चौक में तर्जनी उंगली से अक्षर अंकित किए। उसी समय उसी रेत में हाथ डाल 4 अंगुली भर रेत के नीचे से एक तांबे का ताम्र पत्र सृजित कर प्रदर्शित किया। 15 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा था वह तेजोमयी फलक। सब भाषाओं की अक्षर मालाओं से उसके खानों में अक्षर अंकित किए गए थे। शिखर के समान सब पंक्तियों के ऊपर प्रणव अंकित था। चारों ओर घिरे भक्तों के नेत्र उस दृश्य को देखकर आनंद के अमृत का पान कर तृप्त हुए। स्वामी ने कहा कि यह ताम्रपत्र एक प्रकार का शासन है। शासन अर्थात अंग्रेजी में कहें तो कमांड है, एक तरह का नियंत्रण करने वाला प्रभाव है। इस प्रकार यह ताम्रपत्र ध्यान करने वालों को सहायता प्रदान करने वाला एक सहायक शासन था। बाबा ने कहा, इस ताम्रपत्र को भूमि में गहरा रोप दो। इसी स्थान पर मैं वट वृक्ष लगाऊंगा। इस वृक्ष से एकाग्रता की साधना फलेगी। आप देखिए कि भविष्य में इस तपोवन में कैसे कैसे योगी एवं तपस्वी आएंगे। योग साधना में एक निर्दिष्ट श्रेणी पर पहुंचने पर साधकों को स्वयं दृष्टिगोचर हो जाएगा कि इस स्थान पर ऐसा सहायक प्रभाव है। यह शासन ही उनका पथ प्रदर्शक होकर अपने दिव्य तेज से उन्हें वहां बुला लेगा। बाबा बोले। इन बातों को सुनकर सब लोग अपने सुध बुध भूलकर कुछ समय के लिए उस भगवान के चरणों में लीन हो गए। कितना महत्वपूर्ण मुहूर्त था वो। जून का 29वां दिन। वाद्य घोष के साथ उस शासन पत्र को यानी ताम्रपत्र को प्रशांति निलयम से तपोवन की पहाड़ी के शिखर तक पहुंचाया गया। मंत्र घोष के मध्य बाबा ने उसकी भू प्रतिष्ठा की। उसी ताम्रपत्र यानी शासन पर एक वट वृक्ष बोकर जल से सिंचन किया। जगत के सब वट वृक्षों से अधिक ये वट वृक्ष बढ़ने लगा। मानो कि जगत के सब वट वृक्षों से अधिक मेरी महिमा अपार है। इस महत्व को लोगों में प्रसारित करने के उत्साह में दिन प्रतिदिन प्रभा रूप होकर वर्धन पा रहा है वो वट वृक्ष। बाबा के 23वें जन्म वर्ष के उत्सव के दिन यानी 23 नवंबर सन 1950 को प्रशांति निलयम का प्रवेशोत्सव हुआ। प्रशांति निलयम को पूर्ण होने में 2 वर्ष लगे। किसी भी भवन का निर्माण करना हो तो शंकु स्थापना वास्तु विद्या की एक आवश्यक संस्कार क्रिया है। पृथ्वी खोदते समय बहुत से लोग कुदाली पूजा किया करते हैं। कुछ लोग खोदने के बाद वहां ईशान्य दिशा के कोने में शिला की स्थापना करते हैं और भी कुछ लोग खोदे हुए गड्ढे में बनाई हुई दीवार के पृथ्वी के समान ऊंची होने पर शिला की प्रतिष्ठा करते हैं। इसी को शंकु स्थापना क्रिया कहते हैं। कई लोग सामने के मुख्य द्वार की चौखट की स्थापना करते समय मंत्र घोष युक्त उत्सव मनाते हैं। किंतु प्रशांति निलयम के पास ही पड़ी एक काले पत्थर की भारी चट्टान थी जिसका टूटना भी अलौकिक था। उसको तोड़कर पत्थर बनाकर नींव के काम में लगाने का प्रारंभोत्सव स्वयं देवेंद्र ने ही किया। बारूद के स्थान पर उनकी वज्रायुद्ध बिजली के आघात से ही वो चट्टान टूट गई। कारीगरों के तोड़ने के पूर्व ही इंद्रदेव ने कारीगर बनकर एक ही रात में उस बड़ी चट्टान को 4 भागों में विभाजित कर दिया। निलयम की आवश्यकता पूर्ण होने पर बचे हुए भागों को
वाचक चित्रावती जाते समय उस सड़क की दाहिनी ओर पहाड़ी के नीचे आज भी देख सकते हैं। निर्माण के समय बाबा प्रतिदिन काम का निरीक्षण करते, कारीगरों का उत्साह बढ़ाते, इंजीनियरों के साथ अपने अभिप्रायों की चर्चा करते, तो उन्हें भी हार मानकर बाबा की ही बात माननी पड़ती। निलयम किस प्रकार सुंदर बने, किस प्रकार सुदृढ़ हो, किस प्रकार बनवाने से भजन प्रार्थना आदि के लिए योग्य रहेगा, ये सब उनके भली भांति जानने के कारण अनुभवी शिल्पियों को भी यही ठीक है कहना पड़ता। प्रशांति निलयम का निर्माण ही एक भारी चमत्कार है। इस प्रकार के सामान्य ग्राम में इतने सुंदर, इतने भव्य भवन का निर्माण मनुष्य मात्र के लिए दुस्साध्य ही है। इसका उदाहरण देने के लिए एक ही घटना पर्याप्त है, प्रार्थना मंदिर के लिए आवश्यक लोहे की कड़ियों की प्राप्ति की घटना। उस समय विश्व युद्ध के बाद कंट्रोल, परमिट तथा राशन आदि की दारुण परिस्थिति थी। त्रिचनापल्ली के समीप एक पुल बांधने के लिए मंगवाई हुई इन कड़ियों में से अनेक अनावश्यक प्रतीत हुई। निलयम निर्माण के लिए उनका उपयोग मद्रास सरकार की अनुमति से हुआ। वे कड़ियां 10-12 भक्तों के अविराम परिश्रम से रेल द्वारा पेनुकोंडा रेलवे स्टेशन पर पहुंची, किंतु इंजीनियरों में मतभेद होता ही रहा। इन गर्डरों के लिए इतना परिश्रम क्यों? कहीं से मिल भी गए तब भी उसको उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रास्ते से कैसे लाया जा सकता है? वे छोटे छोटे पुल सुरक्षित नहीं हैं। वे वहीं टूट गए तो आधे रास्ते में ही वो जंग खाकर खराब हो जाएंगे। 7 मील के अंतर पर स्थित व्यंकपेरू पुल यदि नीचे कीचड़ में धंस गया तब तो बस हर हर गंगा जी की। 1000 लोगों के ढकेलने पर भी नहीं निकल पाएंगे। और महाशय, उसके बाद लौचेरल गांव से ही होकर आना पड़ेगा। उस गांव के टेढ़े मेढ़े रास्ते इतनी लंबी कड़ियां किस प्रकार पार करेंगी? अत्यंत कठिन कार्य है। ग्रामवासियों के घर की दीवारें गिर पड़ी तो वे अलग तकरार करेंगे। मान लीजिए इतनी बाधाओं को पार करके बुक्कपट्टनम पहुंच भी गई तो भी क्या सुख होगा? वहां से उन्हें पुट्टपर्ती कैसे लाएंगे? कर्नाट नागपल्ली की ऊंचाई, जानकमपल्ली की निचाई और बीच में वो बड़ा नाला। चलिए मान लेते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से इन सब बाधाओं को पार कर वे चित्रावती के उस पार पहुंच जाएंगी, पर उसके बाद उस रेत के ढेर का क्या होगा? 3 फरलांग चौड़ी वह रेत राशि। क्या यह काम किसी भी प्रकार संभव है? इंजीनियरों ने यह स्पष्ट ही कह दिया। इसके बदले कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। इन प्रधान कड़ियों की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार उन्होंने विवाद किया। मकान बनाने के काम का निरीक्षण करने के लिए अनंतपुर के एक इंजीनियर बार बार आते जाते थे। गर्मी के दिनों में वे अपने घर के बरामदे में ही सोया करते थे। एक दिन रात 2:30 बजे अचानक किसी भयंकर विस्फोट की ध्वनि ने उनके कान के पर्दे फाड़कर उन्हें जगा दिया। वे आंख मलते उठ बैठे और अंधेरे में ताकने लगे। सामने उन्हें एक क्रेन अर्थात भारी बोझ उठाने वाला वाहन दिखाई दिया। वास्तव में तुंगभद्रा अणेकट क्षेत्र से मद्रास या बेंगलोर की ओर जाती हुई एक क्रेन ही थी। वो पेनुकोंडा से पुट्टपर्ती लोहे की कड़ियों को पहुंचाने में सहायक बन सकता था। ये एकमात्र साधन। धमाके की आवाज उसके इंजन से निकली हुई विस्फोटक ध्वनि ही थी। पास पहुंचकर पूछने पर मालूम पड़ा कि वह इंजन 10-12 रोगों से पीड़ित है। उसके एंग्लो इंडियन चालक ठोड़ी पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। वे खिन्न हो गए थे। बंबई तार भेजकर किसी पुर्जे को मंगाकर उसे जोड़कर क्रेन आगे चलाने के प्रयत्न में थे वे। इंजीनियर की भी यही राय हुई। सूर्योदय के पूर्व ही वे पुट्टपर्ती गए और बाबा को संदेश दिया, घर के सामने क्रेन खड़ी है। उसके एंग्लो इंडियन ड्राइवर का कहना है कि यदि उसकी मरम्मत हो जाए तो वे लोहे की कड़ियां इस स्थान पर पहुंचाई जा सकेंगी। ठीक है,
तो उसके लिए इतनी चिंता क्यों? कहते हुए बाबा ने अपना दाहिना हाथ 2 बार चक्राकार में घुमाया, कुछ विभूति सृजित की और यह कहते हुए अपना आशीर्वाद दिया, इसको उस इंजन पर बिखेर दो और उस ड्राइवर से कहकर स्टार्ट करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। साईं राम कहते हुए उन्होंने वो विभूति इंजन पर बिखेर दी। इस घटना का वर्णन करते समय इंजीनियर महाशय ने बताया कि विभूति बिखेरते उन्हें हंसी आई और उन्होंने सोचा, कहां मेरा सीखा हुआ इंजीनियरिंग शास्त्र, मेरे शिक्षकों द्वारा दिया गया मशीन शास्त्र, और कहां अब का मेरा किया गया यह अशास्त्रीय उपाय। सब ठीक हो जाएगा सुनकर उन्हें शायद आधा ही विश्वास था। लेकिन इंजन स्टार्ट हुआ, चक्र घूम गया, 10 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता ड्राइवर का ऐसा कहा हुआ वो क्रेन 10 गज आगे बढ़ा, 10 फरलांग भी गया, निर्विघ्न पेनुकोंडा रेलवे स्टेशन पहुंचा। उन बड़ी बड़ी लोहे की कड़ियों का भार झेलकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों की बुरी दशा को भी पार करते हुए वेंगुपेरू के गड्ढों में न फंसता, छोटे छोटे पुलों की गणना भी न कर लोचेरल गांव के किसी भी घर को न तोड़ता, दन दन करता बुक्कपट्टनम पहुंच गया, कर्नाट नागपल्ली की ऊंचाई चढ़ गया, जानकंपल्ली की कीचड़ को सुरक्षित रूप से कुचलता हुआ आगे बढ़कर नाले में उतरकर चढ़ भी गया। परंतु चित्रावती की रेत राशि पार करना कुछ कठिन प्रतीत हुआ। वहां पहुंचकर अब सबको नानी याद आई। ये कहकर दोनों इंजीनियर नीचे उतरकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए, किंतु बाबा स्वयं उस पार जाकर ड्राइवर के पास बैठे और स्टार्ट करने की आज्ञा दी। क्रेन रेत में चल पड़ी, भागी, रेत उड़ाती स्वयं उड़ती आगे बढ़ी और नदी के इस पार पहुंची। लोहे की भारी कड़ियां प्रशांति निलयम के पास पहुंची। त्रिचनापल्ली से यहां तक आ गई सो तो ठीक है, किंतु पृथ्वी से इन्हें उठाकर उन दीवारों पर चढ़ाकर योग्य स्थानों पर कैसे लगाया जाए, यही प्रश्न अब सामने आया। इंजीनियरों ने उसी समय बाबा से कह दिया, यह सब व्यर्थ है, कड़ियों की जगह दूसरी कोई योजना ही ठीक रहेगी। किंतु वो बाबा का संकल्प था, फिर हारता कैसे? तुंगभद्रा से 4-5 लारी भरकर अन्य कारीगर आए, रस्सियों को बांधा। बाबा ने वहीं खड़े रहकर सब भक्तों को भजन करने की आज्ञा दी। जय साईं राम। इस जय जयकार के घोष को सुनती सब कड़ियां एक पंक्ति से सुलभ रीति से दीवाल पर चढ़ गई। जय साईं राम।